Hello students, welcome to the chapter 10 part 7. Now fourth case is when object is placed between f and c. जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो f और c के बीच में होगा तब हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी। डायग्राम में देखिए ये हमारा है पॉइंट f, ये है c, इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नाम दिया है a और b से। जब इस ऑब्जेक्ट से हम दो लाइट रेज को इंसिडेंट करेंगे मिरर के ऊपर तब हमको देखना है कि हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी। जो पहली लाइट रे हमने इंसिडेंट करी यहाँ से मिरर के ऊपर, ठीक है। अब ये जो लाइट रे है हमारी पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। इट मीन्स हमारी जो इमेज जो लाइट रे है वो मिरर पे स्ट्राइक करेगी और फोकल पॉइंट के थ्रू होते हुए वह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जो सेकंड लाइट रे है हमारी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराएंगे ऑब्जेक्ट के हेड को छूते हुए। जब वो ऑब्जेक्ट के हेड को छूते हुए निकलेगी तो वो इंसिडेंट करेगी मिरर के ऊपर और उसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट, उसी पाथ से होते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब ये दोनों रेस रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो कहीं किसी एक पोजीशन पे जाके मीट करेगी, उसी पोजीशन पे हमारी इमेज बनेगी। उस इमेज को हमने नाम दिया है ए डैश और बी डैश। ये देखिए यहाँ पे हमारी इमेज बनी है। अब इसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, मतलब ये जो सी है इसके पीछे की तरफ हमारी इमेज बनी है जिसको हमने नाम दिया ए डैश और बी डैश। नेचर इसका क्या रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। ये देखिए रियल इट मीन वास्तविकता में हमारे जहाँ दोनों रेज मिल रही है वहाँ पे हमारी इमेज बनी है। इन्वर्टेड इट मीन्स हमारी जो इमेज बनी है वो क्या है, उल्टी है। साइज इसकी क्या रहेगी, एनलार्ज। इस इमेज की जो साइज़ है वो क्या है, बड़ी है, मतलब एनलार्ज है। फिफ्थ केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पे प्लेस्ड होगा तब हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी। ये देखिए हमारा पॉइंट है एफ, यहाँ पे ही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने नाम दिया ए और बी से, ए और बी। जब यहाँ से हम दो लाइट रे इंसिडेंट करेंगे मिरर के ऊपर तब क्या होगा। जब हमने पहली लाइट रे इंसिडेंट करी मिरर के ऊपर, ठीक है, तो ये लाइट रे हमारी पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ऑफकोर्स ये जो जब रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस के थ्रू होते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो सेकेंड लाइट रे है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए हमारे ऑब्जेक्ट के हेड को टच करते हुए मिरर पे इंसिडेंट करेगी और उसी पास से फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब हम जो देख रहे हैं कि दोनों जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है उन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये किसी भी पॉइंट पे जाके नहीं मिलेगी। अगर पॉइंट पे जाके नहीं मिलेगी इट मीन्स हमारी इमेज नहीं बनेगी। इसकी पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी। इसकी पोजीशन इन्फिनिटी पे रहेगी। इसका नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड, रियल है वास्तविकता में है लेकिन कहीं मिल नहीं रही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है। साइज इसका क्या रहेगा, हाईली एनलार्ज, मतलब इसका साइज जो रहेगा बहुत बड़ा रहेगा। नेक्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। जब हमारा ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होगा तो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी। ये हमारा पॉइंट है P और ये हमारा पॉइंट F। इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट ये है जिसको हमने शो कर रखा है A और B से। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट करेगा तो एक लाइट रेज इसने यहाँ इंसिडेंट करी पोल पे, मतलब मिरर के सेंटर पॉइंट पे, जो रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब जितने एंगल से हमारी जो ये रेज इंसिडेंट हुई थी उतने ही एंगल से ये रेज रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगी। अब जो सेकंड रेज है वो इंसिडेंट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट रे को हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के हेड को टच करते हुए वो मिरर पे इंसिडेंट करेगी और रिफ्लेक्ट भी फिर से उसी पाथ पे हो जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ से दोनों केस क्या हो गए, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए। तो इसकी जो इमेज बनेगी, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है उनको हम डॉट डॉट करके शो करेंगे कि हमारी इमेज कहीं बन जाए। तो जब हम पहली लाइट रे को, जब यहाँ से पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे है उसको हमने पॉइंट से ड्रॉ करा और इस पॉइंट पे आके मीट हुई। जब हमने सेकेंड लाइट रेस को पॉइंट से ड्रॉ करा तो वो यहाँ पे आके मीट हुई, मतलब हमारी जो इमेज है वो इस पोजीशन पे आके मीट कर गई है जिसको हमने नाम दिया है ए डैश और बी डैश। मतलब हमारी इमेज तो बनी है लेकिन वो बिहाइंड द मिरर बनी है। इसकी पोजीशन देखते हैं, पोजीशन वही जो मैंने बताया, बिहाइंड द मिरर। इट मीन्स हमारे मिरर के पीछे की तरफ इसकी इमेज बनी है जिसको हमने नाम दिया ए डैश और बी डैश। इसका नेचर क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इट मीन्स वास्तविकता में ये पॉइंट दोनों नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये जो पॉइंट थे वो रिफ्लेक्टेड रेस से हमारे पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब ये वर्चुअली अपेयर टू मीट कर रही है। इरेक्ट इट मीन्स सीधी है ये इमेज, ठीक है, और इसकी जो साइज़ है वो एनलार्ज है, मतलब इसकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी इट मीन्स बड़ी है, एनलार्ज है। थैंक यू।